श्री कंपरिया परिवार के समस्त माचिस आ रही और माँ जालपा महिला रामायण मंडल की जो सदस्य हैं वे भी आए। कल देते विगिनती करके 15 साथ अंदर का है। जिस घर में हो आरती करके सभी लोग नीचे करते चलेंगे, नीचे होते चलेंगे, मंच पे न रहेंगे। सब कुछ दीन रुक्मिणी रमन भगवान करे तेरी आरती, रुक्मिणी रमन भगवान करे लाला करे तेरी आरती, लाला करे तेरी आरती, लाला करे तेरी आरती, लाला करे तेरी आरती, रुक्मिणी रमन भगवान करे तेरी Banda
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। श्री रुक्मिणी जी की जय। बना दिए थे। गत्ता बिछाने का काम है किसका? पूरे में आपको वाली दुकान कराती चला चला सुनना हो तो उसी थोड़ी सी बेटा और सटा दो। बिस्तर पे नोट आ जाए तुमने दो कौड़ी क्या समंदर कर डाला ये उनकी रीत पुरानी है। जिसे खाली देखा मर डाला न कहीं से दूर है मंजिले ना कोई करीब की बात है। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्यं सतनो हृगसेमहि देवहितं जरायो शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रानश्चक्राचर्षं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो वध्यारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्गौरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चमो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् काक्षपुनाद्वाचम्यं केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः करौ संशोध्यं श्रीकेशाय नमः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय ध्यानं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नित्य निकुंज विहारिणे नमः। पाद्यमर्घमाचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पौरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे गन्धं विलेपयामि। ॐ तां गन्धर्वाकं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता गन्धं विलेपयामि। अलङ्करणार्थे क्षतां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ॐ ओत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। आरती के लिए पटना से पधारे पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीमन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री हनुमते नमः श्री राधाकृष्णोद्भूषाभूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका पतिरेक आसे सदा दान पृथिवीत्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीरं विभावसो व्यासं इषण्यखाणा सर्वलोकं मयिखाणा। सर्वोपकारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नो गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या ज्वाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्रह्मण्यदे च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय।
यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्रीमुनिवर्याय नमः। प्रणमामि नमस्करो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाद भवाब्धिपूतं वन्दे स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन्पितरो मी मदन्तपितरो पितृपन्दपितरो पितरः शुन्दब्रह्मा पितृदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तेन भविष्यति न संशयः। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु मातृचरणकमलेभ्यो नमः। प्रणमामि नमस्करो। तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट माथे पे सोए, और मुकुट माथे पे सोए, और मुकुट माथे पे सोए, और मुकुट माथे पे सोए। प्यारी बरसी रोवन मोहे, प्यारी बरसी रोवन मोहे। यावन से के बन बन जाऊं, यावन से बन बन जाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी तुम
दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ दुर्गम काज जगत के दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे सुगम अनुग्रह तुमरे देते ओ राम दुआरे तुम रखवारे राम दुआरे तुम रखवारे ओ तेरा आज्ञा बिन पैसारे ओ तेरा आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना आरत की जय हनुमान लगा 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 आरत की जय श्री गुरुवर की 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 बंदहु गुरु पद पदम परा बंदहु गुरु पद पदम परा सुरच सुहास सरस अनुरागा सुरच सुहास सरस अनुरागा अपनी विनती दिनों की जय अपनी विनती दिनों की जय आरत से गुरुवर की जय आरत से गुरुवर की जय आरत से गुरुवर की आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीवन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ ज्वालामालिन्यै नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जह स्वानुभाव मखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम कारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की अहेतुकी कृपा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं कथन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण का अधिकार प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोग मिलजुल करके बड़ी मस्ती और भाव के साथ भगवान के परम पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े भाव से नाम संकीर्तन। सुमरन कर ले सुमरन कर ले सुमरन कर मना तेरी बीती उम्र भरी नाम बिना। सुमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र भरी नाम बिना। सुमरन कर ले मेरे
वत्सल भगवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव प्रेमावतार की जय हो, सभी संत भक्त भगवान की जय हो, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण भी किया और दर्शन किया। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि श्री राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ गुप्त रूप में हुआ है। भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी ने कराया, लेकिन ये प्रकट विवाह जो है ये भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बनी हैं। एक बात ध्यान दें, परमात्मा की प्रत्येक झांकी सच्चिदानंदमयी है, रसमयी है, आनंदमयी है, किंतु भगवान की जो दूल्हा झांकी है, ठाकुर जी जो दुल्हा बने है ना, उस दूल्हा स्वरूप को देख करके कोई भी अपने को संभाल नहीं पाए। आज संसार में जहां भी थोड़ी सुंदरता दिख रही है, हम लोगों का मन चित्त बुद्धि खिंच जाती है, वे हमारे ठाकुर जी के सौंदर्य समुद्र का सीकरांश है। तो आप विचार करें कि ऐसे परमात्मा जब दुल्हा बने हो गए, जिनके सौंदर्य के सीकरांश से त्रैलोक का सौंदर्य है, वे भगवान जब दुल्हा बन जाएं तो कौन अपने को संभाल सके। सारा त्रैलोक्य ही चाहता है कि राम जी हमारे दूल्हा हो जाएं, हम उनकी दुल्हन हो जाएं। श्रुति भगवती वेदों में परमात्मा को रसो वैसह कहा गया है। जो परमात्मा रसमय है, आनंदमय है, उनकी दूल्हा झांकी। ब्रह्मादिक देवताओं की दशा बिगड़ गई। ब्रह्मादिक देवता भगवान के दूल्हा छवि को देख करके मोहित हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब मिथिला के मंडप में श्री राम जी दुल्हा बने और आद्या शक्ति अलादिनी शक्ति श्री सीता दुल्हन बनी, तो नर नारियों की बात तो छोड़ो, ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो गए, अपने को भूल गए। दिव्य वेशधरम रामम व्याघभूषण भूषितम मैथि मंडप मध्यस्थम सीतया सह शोभितम ब्रह्मा विष्णु महेशांच मोहयन्तं मनोहरं वन्दे
वेदांत सिद्धांतम परब्रह्म रसाम बुद्धिम। दूल्हा छवि की विलक्षणता, वही जो श्री राम हैं वही श्री कृष्ण हैं। श्री राम जी और श्री कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है, और अंतर मानना भी नहीं चाहिए। वे भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में दुल्हा बने। उनके दूल्हा छवि का दर्शन करके द्वारिका वासी वासनियाँ ही नहीं, सारे त्रैलोक्य के लोग है ना उस आनंद में गोते लगाने लगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, द्वारिकायाम अभूद राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, द्वारिका में जब भगवान दुल्हा बने तो द्वारिका वासिनियों को महामोद हुआ है। समस्त देवता आनंद में डूब गए। अपनी प्राणप्रिया प्राणवल्लभा प्राणप्रेयसी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को प्राप्त करके भगवान प्रसन्न हुए। अपने प्राणधन प्राण प्रियतम भगवान श्री हरि को पा करके लक्ष्मी जी परम प्रसन्न हुई। द्वारिका में आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। उस आनंद को कौन कह सकता है। आगे की कथा श्री सुखदेव जी सुनाना प्रारंभ करते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यतः। शायद कल मैं आप लोगों को नहीं सुना पाया, आज मैं सुना रहा हूं। जब कामदेव एक बार भगवान के सामने भी ताल ठोक करके आ गया। एक कामदेव सबको अपने बस में किया है। भगवान श्री हरि के सामने टाल ठोक करके आया कि प्रभु मैंने सारी दुनिया को अपने बस में कर लिया है, मैं आपसे भी युद्ध करना चाहता हूं। यदि आपको मैं बस में कर लिया तो मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, मैं त्रैलोक्य विजयी हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि कामदेव तुम मुझसे लड़ोगे कब? और लड़ाई दो प्रकार की होती है। एक मैदान की लड़ाई होती है और एक किले की लड़ाई होती है। तो तुम मैदान की लड़ाई लड़ोगे कि किले की लड़ाई लड़ोगे? कामदेव ने कहा कि प्रभु मैं किला की लड़ाई तो कई बार लड़ चुका हूं, अब मैं मैदान की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि सुनो, जब मैं द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, वो कृष्णावतार में श्री धाम वृंदावन में मैं अनंत अनंत परम सौंदर्यशालिनी गोपिकाओं के मध्य में रहूंगा। उस समय तुम अपना बल अजमाना, उस समय तुम आना। कामदेव ने कहा कि प्रभु एक शर्त रहेगा। क्या शर्त रहेगा? क्या शर्त यह रहेगा
कि यदि मैं जीत गया तो त्रैलोक्य विजयी हो जाऊंगा, यदि आपसे हार गया तो मैं आपका बेटा बनूंगा। अगर मैं जीत गया तो त्रैलोक्य विजयी और हार गया तो मैं आपका बेटा बनूंगा। और वास्तव में कामदेव ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया और अंत में कामदेव परास्त हुआ। वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन रहे हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तयः भूय तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भव। वो कामदेव एक बार भगवान शंकर के क्रोध से जल करके भस्म हो गया था। वही कामदेव जो शंकर जी के क्रोध से भस्म हो गया था। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भगवान शिव के चरणों में आई, भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति जल तो गया है लेकिन अनंग होकर के सबको व्याप्त होगा। द्वापर में जब तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनेंगे उसके बाद वे तुमको प्राप्त हो जाएंगे। वही कामदेव भगवान श्याम सुंदर के अंश से द्वारिका में इनका जन्म हुआ। और प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवम पितुः, प्रद्युम्न नाम से इनकी विख्याति हुई, प्रद्युम्न नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। एक बड़ा भयानक असुर था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर को पता चला कि भगवान कृष्ण के पुत्र जो रुक्मिणी के गर्भ से पैदा हुए हैं वे मेरे काल हैं। तो माया से संबरासुर आया और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को सूतिका घर से चुरा ले गया। चुरा करके इसलिए ले गया कि जब मैं काल को ही मार दूंगा तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। लेकिन इस दुनिया में कोई अजर अमर होता नहीं, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जो भी आया है उसका मरना सुनिश्चित है। जब आपका जन्म निश्चित है तो आपका मरण भी निश्चित है। लेकिन इसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में इनको एक मछली निगल गई। देखो विधि का विधान, वह मछली एक मछुआ के जाल में फंसी। वह मछुआ उस मछली को संबरासुर को भेंट में दे दिया। संबरासुर उस मछली को रसोई घर में भेज दिया। वहां पर रसोई बनाने का काम एक मायावती कर रही थी। एक कामदेव की पत्नी रति ही बनी है मायावती। कामदेव की पत्नी रति बनी है मायावती। और मायावती जी ने जब मछली का पेट फाड़ती हैं तो मछली के पेट से बड़ा सुंदर बालक निकला, बड़ा दिव्य सोने से चमकता हुआ बालक निकला। अब तो मायावती सोचने लगी कि मछली के पेट से मछली निकलना चाहिए, इतना सुंदर बालक कहाँ से निकला। किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी मायावती। उसी समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्री नारायण मायावती तू क्यों शंका कर रही है? सुनो, जिनकी तू प्रतीक्षा कर रही है, तुम हो रति, यही हैं तुम्हारे पति, जिनके लिए तू बहुत दिनों से सोच रही है। ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, इनका पालन पोषण करो, ये बहुत जल्दी जवान हो जाएंगे। और संबरासुर माया जानती है, वो केवल माया जानता है, और महामाया के सामने माया टिक नहीं सकती। इसलिए जब ये बड़े हो जाएं तो महामाया सिखा देना। और वास्तव में बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जवान हो गए। नाति दीर्घेन कालेन सह कार्ष्णिम रूढ़ यौवन, बहुत जल्दी जवान हो गए और बहुत सुंदर हैं ये। कमलदल के समान बड़ी बड़ी इनकी आंखें हैं, लंबी भुजाएं हैं, और मनुष्य लोक में इतना कोई सुंदर नहीं था जितना ये प्रद्युम्न जी सुंदर थे। भैया ये पंखा बंद करा दो, बहुत हल्ला करता है ना। ये पंखा बंद करो, आवाज उसकी बहुत होती है। जब जवान हो गए, यहां पर इनकी सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि सातं पतिम पद्मदलायत क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सब्रीडहासोत्तभित्त भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्ते रतिरंग सोरती। जवान पति और अतिशय सुंदर पति पास में हो, कौन स्त्री अपने को संभाल सकती। एक दिन मायावती सज धज के श्रृंगार करके प्रद्युम्न जी के सामने आई। प्रद्युम्न जी ने कहा कि माता की तरह से हमारी सेवा करने वाली, मां की तरह से मेरा पालन पोषण करने वाली, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन, एक कामिनी जैसे आप मेरे सामने कैसे आ गए। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मायावती ने उत्तर दिया है कि आप मेरे बेटा नहीं हैं, आप तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और संबरासुर ने आपको चुरा करके समुद्र में फेंका था। समुद्र में एक मछली निकल गई, वह मछली मछुआ के जाल में फंसी और वह मछुआ उस मछली को संबरासुर को भेंट में दे दिया। इस प्रकार आप मेरे पास आए हैं। यह मायावी है और मैं आपको महामाया सिखा रही हूं, जिस महामाया के सामने किसी की माया टिक नहीं सकती। मायावती महामायाम सर्व मायाम विनाशिनीम। जब प्रद्युम्न जी ये माया सीख लिए तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को ललकारा है, अरे पापी, छोटे छोटे बच्चों को चुराने वाला चोर, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आ जाओ मेरे सामने। जैसे किसी सर्प को पैर ठोकर मार दो, सर्प तिल मिला जाए, ऐसे संबरासुर तिल मिला उठा और प्रद्युम्न जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रद्युम्न जी अकेले हैं, संबरासुर के साथ विशाल सेना है,
लेकिन प्रद्युम्न जी ने अकेले उससे लोहा लिया है। और अंत में प्रद्युम्न जी युद्ध करते करते निशात मसी मुदम्य सकिरीटम सकुंडलम संबरस्य शिरः काया ताम्रस्य स्त्रोज साहरत, और तलवार उठा के किरीट और कुंडल और के सहित उसका सिर उसके शरीर से काट दिए। और ऐसा भयानक असुर जब मरा है तो देवता लोग फूल बरसाए हैं, जय जयकार किए हैं। बोलो श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न मायावती को लेकर के सीधे द्वारिका पहुंचे। सीधे विमान से द्वारिका के आंगन में उतरे। प्रद्युम्न जी को देख करके द्वारिका के भवन में एक हलचल मच गया कि दूसरे कृष्ण कहां से आ गए। एकदम भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रद्युम्न जी थे, ये दूसरे कृष्ण कहां से आ गए। चारों तरफ हल्ला मच गया। केवल रुक्मिणी जी के मन में ये बात आ रही है कि अगर मेरा बेटा गायब न हुआ होता तो मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया होता। केवल रुक्मिणी जी के मन में बात आ रही। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन नरलीला लीला के लिए मनुष्य स्वरूप धारण करने वाले भगवान, ओहो, वो भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमारे पुत्र हैं। यहाँ भी श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कहा कि सरकार ये कौन सी लीला कर रहे हो आप, है ना। नारदो अकथय सर्वम संबराहरणादिकम तत्श्रुत्वा महाश्चर्यम कृष्णांतर पुरयोसितम। नारद जी ने जब बताया तो भगवान श्री कृष्ण के भवन में बड़ा आश्चर्य हुआ है कि प्रथम पुत्र, भैया का खटखट कर रहे हैं, इसी समय खटखट शुरू करना था। एक बंद करवा दीजिए खटखट खटकर पूरा आरंभ कर। सम्रासुर है ना को मार करके आए, महान आश्चर्य हुआ है। तत्श्रुत्वा महाश्चर्यम कृष्णांतर पुरयोसितम अभ्यनंदन बहुनब्दान नष्टम मृतमिवादकतम। जैसे मरे हुए व्यक्ति पुनः लौट करके आ जाए, ऐसी प्रसन्नता हुई है, ऐसा आनंद हुआ है मेरे भाई। और यहाँ पर देवकी वसुदेव की प्रसन्नता को तो कोई कह ही नहीं सकता है। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामौ तथा स्त्रियः। देवकी वसुदेव भगवान श्री कृष्ण बलराम जी कभी प्रद्युम्न को छाती से लगाते, कभी बहू को छाती से लगाते। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं कि मेरा बेटा गायब तो हुआ लेकिन बहू लेकर के आया है ना। एक द्वारिका में दीपावली का महोत्सव मनाया गया है। ध्यान दें, आज कहना बहुत कुछ है और श्रीमद् भागवत की कथा की पूर्णाहुति है। बड़े दिव्य चरित्र हैं, लेकिन समय के अनुसार से ही इस कथा को पूर्ण करना है। ध्यान दें, बहुत सरलता पूर्वक थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र और प्रथम विवाह की कथा मैंने आप लोग को सुनाई। श्रीमद् भागवत में भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाहों का वर्णन है। 16,108। अभी तो एक विवाह का वर्णन आप लोग कल से सुन रहे हो। 16,107 विवाह अभी सुनाना है। भगवान के दूसरे विवाह की कथा सुनो। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्विषः
स्मयंत के न मणिना स्वयं उदम्य दत्तमान। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित एक बार सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया और उस कलंक का मार्जन करने के लिए उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्राजित एक भगवान सूर्य का उपासक हुआ। उसने भगवान सूर्य की बड़ी सुंदर उपासना करी। इसकी उपासना से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दिए, जिस मणि का नाम था समंतक मणि। उस मणि की कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात उस मणि की विशेषता यह है कि वो समंतक मणि जहां रहे तहां अकाल नहीं पड़ सकता, महामारी नहीं हो सकती। और समंतक मणि के अंदर से सूर्य जैसा प्रकाश निकलता था, सूर्य जैसा वो प्रकाश देती थी। विशेषता और एक थी उस मणि के भीतर कि वह मणि अपने आप रोज 8 भार सोना देती थी। उस मणि से 8 भार सोना निकलता था। एक बार उस मणि को लेकर के सत्राजित द्वारिका आया। उसको प्रकाशित होते हुए देख करके यदुवंशी बालकों के मन में शंका आ गई कि कहीं भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए स्वयं सूर्य तो नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन एस आयाति सविता त्वाम दृदक्षु जगतपते। हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे शंख चक्र गदाधारी, हे दामोदर, हे कमल नयन, हे यदुनंदन, हे गोविंद, आपको नमस्कार है। देखिए, आपका दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं आ रहे हैं, सत्राजित आ रहा है ना। सत्राजित स्वगृहम श्रीमत्कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदनम मणिम विप्रेन्वेशयत। सत्राजित ये है। संजोग से सब सत्राजित आ गया तो भगवान ने सत्राजित के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सत्राजित, तुम्हारे पास जो ये मणि है, ये मणि रत्न है और रत्न का अधिकारी राजा होता है, इसलिए यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। किंतु लोभवश सत्राजित ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, मणि नहीं दिया। विधि का विधान ऐसा हुआ कि एक दिन उसी मणि को लेकर के सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहीं पर इस चमकती हुई मणि को एक सिंह ने देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मार करके वह मणि छीन लिया। उस मणि को जब सिंह लेकर के जा रहा था तो ब्रह्मपुत्र श्री जामवंत जी परमवीर ऋक्षराज वह उस सिंह को मार करके मणि छीन लिए और जामवंत जी वो मणि ले जा करके बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने भगवान को कलंक लगा दिया कि कृष्ण हमसे मणि मांगे, मैंने मणि नहीं दिया। लगता है कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण मणि छीन लिए। कानों कान बात भगवान के कान में पहुंची। सर्वसमर्थ परमात्मा सत्राजित को दंड दे सकते थे, किंतु भगवान दंड नहीं दिए। अपने कलंक का मार्जन करने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। कुछ लोगों को साथ में लेकर के मणि खोजते 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 भगवान
जंगल में जब पहुंचे तो वहां पर प्रसेन भी मरा था, है ना, और घोड़ा भी मरा था। वहां पर सिंह का पद चिन्ह दिखाई पड़ा। सिंह के पद चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो सिंह भी मरा दिखाई पड़ा। वहां वृक्ष का पद चिन्ह दिखाई दिया। वृक्ष के पद चिन्हों को देखते देखते भगवान आए तो वृक्षराज विलम, यहां पर जामोन जी की बहुत बड़ी गुफा थी। ऋक्षराज विलम भीम मंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। भगवान के साथ जो लोग गए थे भगवान उस गुफा के बाहर बैठा दिए कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप लोग यहाँ प्रतीक्षा करो। और एको विवेश, अकेले भगवान गुफा में प्रवेश किए। वहां देखे कि उस मणि को बच्चे लेकर के खेल रहे हैं। एक धाई बगल में बैठी, तत्दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम और हर तुम कृतमतिर तस्मिन् अवतस्ते अर्भगान्तिके तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। उस मणि को, बच्चे को खेलते हुए देख करके भगवान उस मणि का हरण करना चाहे तो बच्चों के पास में एक धाई बैठी थी। वो धाई चिल्ला पड़ी और उस धाई के चिल्लाने की आवाज सुन करके और जामोन जी दौड़े, न देखे आओ न देखे ताओ, भगवान से लड़ बैठे। बहुत दिनों तक युद्ध चला है महाराज। क्रोध में भगवान को पहचान नहीं सके, इसलिए क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। और जामोन जी भगवान से 28 दिन तक लड़े और 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण जब जामोन जी को एक मुक्का मारे तो जामोन जी की नस नस ढीली पड़ गई। जामोन जी समझ गए किसी यक्ष किन्नरों के मुक्के में हो सकती नहीं कि मेरे अंग में पीड़ा दे सके। जिसके मुक्के को खा करके अंग में पीड़ा, इसका मतलब परमात्मा का अवतार हो गया। जामोन जी भाव उठा करके जब देखे तो राम और श्याम में कोई अंतर नहीं। ओहो, ये तो मेरे प्रभु हैं। जामोन जी ने कहा कि सरकार, त्रेता के बाद आज आपका दर्शन हो रहा है ना? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल था। बड़े मुक्का मार करके आपने दर्शन दिया, लेकिन दर्शन तो दिया। जामोन जी से भगवान कहते हैं कि जामोन जी, ये आपके यहाँ जो मणि है, जो बच्चे खेल रहे हैं, इस मणि को लेकर के हमको कलंक लगा है और मणि का कलंक का मार्जन करने के लिए मैं मणि लेने आया हूँ। जामोन जी ने कहा कि सरकार, यह मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है और बेटी का धन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, है ना? एक ही उपाय है कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो और ये मणि आप दहेज में ले लो। भगवान के मैं मणि लेने तो आया हूँ, चाहे मांगने से मिले चाहे दहेज में मिले। इसके बाद भगवान, है ना, जामोती के साथ विवाह करते। ये जामोन जी की बेटी है। जामोती के साथ विवाह करके भगवान उस मणि को लेकर के जब द्वारिका आए हैं, इधर 12 दिन तक इनके साथ आए लोगों ने प्रतीक्षा करी थी। और वह जब भगवान 12 दिन तक नहीं लौटे तो आकर के द्वारिका में हल्ला मचा दिए कि कृष्ण तो गुफा में गायब हो गए।
इधर श्री वसुदेव और उग्रसेन है ना बड़े दुखी हो गए थे। देवी पुराण में आता है कि वसुदेव जी ने सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया था। भगवान श्री कृष्ण आ जाए, सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किए और संयोग से जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति थी उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जामवती को लेकर के टपक पड़े। तो लोगों के मन में ये हुआ कि देखो यज्ञ का फल मिल गया, इन्हीं के लिए तो यज्ञ किया जा रहा था। यज्ञ का फल मिल गया और भगवान भरी सभा में सत्राजित को बुलाए और सत्राजित से कहे, सत्राजित तूने मुझको कलंक लगाया है, तुम्हारे भाई को मार करके मणि सिंह ने छीना था और सिंह को मार करके मणि जामोन जी लिए थे और प्रमाण में मैं जामोन जी से लेकर के आ रहा हूं। अब सत्राजित को बड़ा दुख लगा कि मैंने परमात्मा को कलंक लगाया है, इस कलंक का मार्जन कैसे हो। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह, उसने कहा कि प्रभु मैं तब समझूंगा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है जब आप मेरी बिटिया के साथ विवाह कर लें और ये मणि दहेज में ले लें। भगवान कहे मैं मणि तो नहीं लूंगा लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ जरूर विवाह कर लूंगा और भगवान सत्यभामा के साथ विवाह किए। भगवान के ये 3 विवाह हुए, रुक्मिणी जी के साथ, जामवती जी के साथ और सत्यभामा जी के साथ। ठाकुर जी के 3 विवाह हुए। एक दिन की बात है, अपनी कुंती बुआ से मिलने के लिए भगवान दिल्ली गए, इंद्रप्रस्थ दिल्ली अपनी कुंती बुआ से मिलने गए और अर्जुन से भगवान का बड़ा प्यार है तो अर्जुन को लेकर के भगवान जमुना के किनारे आए। जमुना के तट पर भगवान ने देखा कि एक बड़ी तेजस्विनी तपस्विनी कोई कन्या तपस्या कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन इन देवी से पूछो कि ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा को पाकर के अर्जुन उन तपस्विनी के पास जाते हैं और पूछते, कात्वम कस्यासि शुश्रोणी कुतोसि किम चिकीर्षसि मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्तिम सर्वम कथय शोभने। हे देवी, आप बेटी किसकी हैं और आप क्या कर रही हैं? हमको तो लगता है कि आप पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हैं। जो तपस्विनी कन्या थी जमुना जी के तट पर, उन्होंने अपना परिचय दिया, कहा कि सुनो, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बेटी नहीं हूं, मैं तो सूर्य की पुत्री हूं। मेरे पिता भगवान भुवन भास्कर हैं, मेरे पिता भगवान सूर्य हैं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सविता की दुहिता हूं और पति बनाने के लिए ही तपस्या कर रही हूं। हमको पति बनाना है, लेकिन संसार को किसी को पति नहीं बनाना है, दुनिया को किसी को पति नहीं बनाना है। संसार की किसी पति बनाऊंगी तो विधवा होना पड़ेगा। मैं ऐसा पति बनाऊं कि मेरा सुहाग अचल हो जाए, अमर हो जाए। इसलिए मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन विष्णुम वरेण्यम, मैंने भगवान को अपना पति बना लिया। उन्हीं से को पति बनाना है, वही आकर के मुझसे ब्याह करें। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता नान्यम पति वृणे वीर तम नृते श्रीनिकेतनम। भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी को पति नहीं बनाना है। वे लक्ष्मीनाथ
के साथ मेरा गठजोड़ा हो, लक्ष्मी नाथ के साथ मैं भांवरी डालना चाहती हूँ। श्री अर्जुन आए भगवान श्री कृष्ण के पास, प्रभु जहाँ जाओ तहाँ आप की ब्याह की चर्चा हो रही है। ये देवी जी भी आपके लिए ही तपस्या कर रही है, आपको ही पति बनाना चाहती हैं। भगवान कहे जब मुझको पति बनाना चाहती है तब इनकी तपस्या पूरी हो गई, बैठा लो रथ पर ले चलो। और भगवान कालिंदी जी को रथ पर बैठा करके बुआ के पास रहे। अब बुआ के पास से आकर के भगवान है ना कालिंदी के साथ विधि विधान से विवाह किए। इधर विंद अनुविंद दो भाई थे। विंद अनुविंद की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन विंद अनुविंद ने राजनैतिक लाभ लेने के लिए उन सबों ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहा। मित्रविंदा ने हृदय से भगवान को पुकारा है और ठाकुर जी आकर के विंद अनुविंद का मर्दन करके मित्रविंदा से भगवान ने विवाह किया। सारी बाधाओं को, अगर हृदय से कोई परमात्मा को चाह ले तो दुनिया में कोई ऐसा बाधा नहीं बन सके जो परमात्मा को पाने में बाधक बन सके। ठाकुर जी ने विंद अनुविंद का मर्दन करके मित्रविंदा से विवाह किया। ये कौशल देश के राजा थे, उनका नाम था नग्नजित। और नग्नजित की एक बेटी थी नाग्नजिती सत्या। जैसे महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया था भगवान शंकर के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का ब्याह करूंगा, इसी प्रकार कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा किया कि मेरे पास में 7 बैल हैं, जो 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन 7 बैल खुले रहते थे। कोई भी राजा महाराजा वीर आवे, एक बैल को पकड़े और 6 बैल अगल बगल से सींग डाल करके